नमस्कार, मैं हूं महावीर सिंह। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चा में है। वीडियो सिरोही जिला मुख्यालय की एक बैठक का है, जिसमें वे सिरोही के पीएमओ यानी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दर्शन ग्रोवर को फटकार लगा रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। और ये ऐसी चवन्नागिरी है ना, ये यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगी। आज इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के बीच बीच में आपसे मैं राय भी पूछूंगा। जब वीडियो समाप्त होगा तब आपसे आपकी अंतिम राय भी पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस मामले को जानते हैं जिसका यह वीडियो बना। हुआ यूं कि कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर सिरोही के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 23 जून को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा व प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने की थी। इस दौरान सिरोही विधायक स्वयं लोढ़ा, पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, रेवदर विधायक जगसीराम कोहली समेत सिरोही के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सांसद देवजी पटेल ने आरोप लगाया कि सिरोही में कोरोना लैब का उद्घाटन किया गया है, लेकिन उस कार्यक्रम में न तो उन्हें आमंत्रित किया गया और न ही पिंडवाड़ा और रेवदर के भाजपा विधायकों को। शिलालेख भी लगाया गया, लेकिन उस पर हम में से किसी का नाम नहीं है। और क्या कहा सांसद ने, आप खुद सुनिए। तो रूल्स बात कर रहा हूं, बिना रूल्स के मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। पीएमओ साहब, क्या आप किसी दबाव में थे या फिर क्या सीएम साहब से आपको ऐसे कोई निर्देश मिले थे? अगर ऐसे निर्देश मिले तो आप हमें बताइए, हम सीएम साहब से बात करेंगे। सीएम साहब तो पूरा ये एमएलए का विशेषाधिकार हनन है क्या? विधायक जगसीराम जी और समाराम जी का ये विशेषाधिकार नहीं है कि सिरोही जिले का जो भी जिले का अगर विषय हो उसके अंदर चलो आप बोलोगे कि भाई केंद्र का इसमें रिलेटेड कोई था नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एज पर रूल्स मैं भी सांसद हूँ, केंद्र से हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एमपी तो हूँ। उसका कारण बताइए मुझे। सारे अधिकारी जो अधिकारी बताना चाहता है वो अधिकारी बताए। ये तो हुई सांसद देवजी पटेल की बात। मेरी राय से सांसद देवजी पटेल का कहना बिल्कुल ठीक है कि सांसद होने के नाते उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। अगर नहीं बुलाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी वाला फैक्टर यहां पर चलाया गया है। अब उन पीएमओ की भी सुन लेते हैं जिसको सांसद देवजी पटेल ने फटकार लगाई थी। पीएमओ का कहना था कि राजनीतिक इश्यू है और अधिकारियों को मोहरा बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि लैब का कोड खुलने और जांच की अनुमति मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों को फोन किया था। सांसद देवजी पटेल को भी 4 से 5 बार कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। अब वहां मौजूद प्रभारी मंत्री ने क्या कहा वह भी सुन लेते हैं। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए। कलेक्टर साहब, जो भी गाइडलाइन है, जो सरकार के रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी सरकारी भवन, बिल्डिंग या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जो नियम है उसके अनुसार आप इनसे जवाब मांगिए और जो भी उसका इनका जवाब आता है उसके अनुसार सरकार के नियमों के अनुसार क्या कार्रवाई हो सकती है। अब एक बार फिर आपसे आपकी राय पूछता हूं, बताइए कौन सही है, सांसद देवजी पटेल या फिर पीएमओ? यह मामला कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी वाला लगता है। कांग्रेस ने इसका श्रेय लेने के लिए सांसद और भाजपा विधायकों को नहीं बुलाया और न ही शिलालेख पर उनका नाम लिखाया। अब मैं आपको आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 9 अप्रैल 2018 के दिन ले चलता हूं जालोर जिला मुख्यालय पर, जहां लाल पोल के अंदर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था। उस दिन इसी तरह से जैसे सांसद देवजी पटेल ने पीएमओ को फटकार लगाई थी, उसी तरह से भाजपा की एक महिला पार्षद प्रियंका भाद्रू ने सांसद देवजी पटेल को खरी खोटी सुनाई थी। यह दूसरा वीडियो आप देखिए। और ना तो मेरे सूचना मिली है, मेरे वार्ड में उद्घाटन हो रहा, मुझे सूचना क्यों नहीं मिली? सूचना तो मिलनी चाहिए ना। और ये बोर्ड देखो सामने क्या है? अभी अब की बार भी बोर्ड में ऐसे नाम पीछे भी तो देखो सर, वो ए भी आप जाके एक बार नाम नहीं है। आप शुरू करो। चलो पीछे तो सर एक बार मोड़ के तो देखो आप है कि नहीं नाम इसमें। ये हुआ था और अभी भी अब हुआ की बार में यही हुआ। फिर हम भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जाएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सिरोही में हुए इस घटनाक्रम का 2 साल पहले जालोर में हुई इस घटना से क्या संबंध है। तो मैं आपको बताऊं कि संबंध है और वो भी बहुत गहरा है। ये थी प्रियंका भाद्रू, जालोर नगर परिषद की वार्ड संख्या 5 से भाजपा की पार्षद थी। वार्ड संख्या 4 व 5 की बॉर्डर पर यानी दोनों के बीच शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का
उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय सांसद देवजी पटेल मुख्य अतिथि थे। आज सांसद देवजी पटेल के साथ जो सिरोही में हुआ वही उस समय भाजपा की पार्षद के साथ हुआ था। उद्घाटन कार्ड में न तो उस महिला पार्षद का नाम था और न ही उसे बुलाया गया था। वहां लगाए गए शिलालेख पर भी उसका नाम नहीं था। तब उस महिला पार्षद ने भी कार्यक्रम के दौरान जाकर सांसद देवजी पटेल को खरी खोटी सुनाई थी। तब उस महिला पार्षद की भी एक नहीं सुनी गई थी। सांसद देवजी पटेल ने उसके ससुर शंकर लाल भादरू से तो कुछ इस तरह बर्ताव भी किया था। शंकर भादरू, बैठ जाओ। अब सवाल ये उठता है कि सिरोही में सांसद को नहीं बुलाया गया तो समझ में आता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सांसद भाजपा से हैं और विधायक भी भाजपा से हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया होगा। लेकिन 2 साल पहले तो नगर परिषद में भी भाजपा का बोर्ड था, विधायक भी भाजपा की थी, सांसद भी आप ही थे और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार ही थी। फिर उस भाजपा पार्षद के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया गया था? आज आपके साथ जो हुआ तो इतना गुस्सा आ गया, तो सोचो उस महिला पार्षद को भी कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि वो तो भाजपा की ही थी और भाजपा के एक छोटे से पार्षद के पद पर थी। और आप कहते हो कि सर मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पिछले 5 साल वसुंधरा जी का कार्यकाल, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं सांसद था, सांचौर के अंदर सुखराम जी जो अभी मंत्री है वो एमएलए थे, एक भी उद्घाटन, नॉट ए सिंगल उद्घाटन सुखराम जी को इन्फॉर्म किए बिना या शिलालेख पे सुखराम जी के नाम के बिना नहीं किया मैंने। इवन वहां के सरपंच का नाम मैं लिखवाता, या सिरोही में भी मैंने जो किया, सिरोही में जो वहां का जनप्रतिनिधि है, ये जनप्रतिनिधि है, वो बनने के बाद में कांग्रेस बीजेपी ये नहीं होता है, विकास के कार्य होते हैं, वो जनता को सुपुर्द करने हैं। आप डायरेक्ट कर लो, आप अर्जेंट है, आप हमें इन्फॉर्म कर रहे हो, मैं खुद बोलूंगा कि मैं नहीं आ सकता हूं, आप कर लीजिएगा। लेकिन मेरी जायज बात यह है कि इन्होंने मुझे बुलाया, अगर मैं 1 बजे आता तो क्या मेरी बेइज्जती करनी थी क्या? वो शिलालेख तो 1 दिन पहले लगा था। दोस्तों इस खबर में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। दोनों घटनाक्रम को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप मुझसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो या फिर मुझसे कोई जानकारी देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। और नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन है, उसको जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।